हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में हम पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है मूविंग एवरेज। तो दोस्तों, जो मूविंग एवरेज होता है ये एक ट्रेंड इंडिकेटर होता है। ट्रेंड इंडिकेटर क्या मतलब होगा कि वो ट्रेंड मार्केट का क्या है वो बताता है। ठीक है, इसका यूज करके हम ट्रेंड फाइंड करने के लिए पता कर सकते हैं, और दो से अधिक अगर मूविंग एवरेज का यूज करके, जिसका क्रॉसओवर हम बोलते हैं, उसका यूज करके हम सेटअप भी बना सकते हैं अपना ट्रेडिंग। तो चलिए इसको चार्ट पे देखते हैं। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो एवरेज ऑफ प्राइस होता है। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस कैंडल्स की प्राइस हैं उसमें उसका सबका एवरेज लेके एक लाइन बनती है, उसे हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि ट्रेंड इंडिकेटर होता है, ये आपका ट्रेंड बताता है। इसमें दो टाइप के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज जिसको SMA बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब कि ये जो होता है, सिंपल मूविंग एवरेज में आपका जो एवरेज होता है वो सिंपली जैसे हम एवरेज करते हैं, जैसे अब 50 + 50 अगर दो बार जोड़ा और डिवाइडेड बाय 2 तो 50 आ जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपका क्या होता है, एक्सपोनेंशियली आपका जैसे जैसे चार्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका प्रीवियस कैंडल का छोड़ के जाते हुए इसका एवरेज एक्सपोनेंशियली लिया जाता है। जो EMA होता है इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बेटर होती है कि मार्केट जो ट्रेंड है किस हिसाब से बिहेव कर रहा है वो थोड़ा सा एग्जैक्टली ये बताता है। सिंपल मूविंग एवरेज भी आपका मार्केट ट्रेंड अच्छे से बताता है, लेकिन इसकी जो थोड़ी एक्यूरेसी होती है थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की मोस्टली बातें हैं, आपको उससे उतना लेना देना नहीं है। आप सिंपल से समझिए, एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। EMA की जो थोड़ी एक्यूरेसी होती है वो बेटर होती है। ठीक है, अब इसको चार्ट पे लगाते कैसे हैं, और इसका यूज करके मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर का यूज करके हम सेटअप अपने लिए कैसे बना सकते हैं, हम ये भी देखते हैं। ठीक है, दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक दिखा रहा है मूविंग एवरेज, ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जो ये मूविंग एवरेज दिखा रहा है ये आपका सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखा रहा है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो सबसे पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज का दिखाता हूँ मैं आपको लगा के। अब देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू लाइन है आपको दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन है ये आपका मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपका मूविंग एवरेज की लाइन है। अब इसको कैसे हम रीड कर सकते हैं, देखिए जब भी यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है कि यहाँ से ट्रेंड कैसे पता चलेगा। देखिए अगर मार्केट इसको जब ऊपर क्रॉस कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से क्या हो गया, जब भी प्राइस इसके ऊपर चला गया तो ये बुलिश ट्रेंड हो गया, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर आप कोई ट्रेड लिए होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अभी तो मार्केट बुलिश ट्रेंड है, तो अभी मैं अपना होल्ड कर सकता हूँ। और कब तक होल्ड करेंगे, जब तक ये प्राइस इस लाइन के ऊपर रहेगा तब तक आप होल्ड करेंगे। जहाँ पे आपको लगेगा कि प्राइस इस लाइन के नीचे चला गया है, इस लाइन के नीचे चला गया है, इस ब्लू लाइन के नीचे, तो आप वहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये ट्रेंड इंडिकेटर होता है। अगर आपने कोई सेटअप बनाया है और उस पर आपने पोजीशन ली हुई है, ठीक है, और तो फिर उससे ये पता चलेगा कि आपका जो ट्रेंड है आपके डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। आपको जब ये पता चल जाएगा कि ट्रेंड तो मेरे डायरेक्शन में है, तो आप जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा तब तक उसका वेट कर सकते हैं, और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, तो ये आपका मूविंग एवरेज है। अब इसका देखिए यहाँ पे सेटिंग में ये दिखा रहा है 9 डेज मूविंग एवरेज। अभी ये जो ब्लू लाइन बनी है ये पिछले
9 डेज़ का एक तरीके से यहाँ पे हमने 5 मिनट का कैंडल लगाया है, तो ये फिर लास्ट 9 कैंडल्स का आपका उसका एवरेज लेके दिखाएगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 9 के जगह 50 कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 50 कैंडल का आपका एवरेज लेके दिखाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो चार्ट है वो 5 मिनट का है, तो हम डे ट्रेड की बात कर रहे हैं, जो इंट्रा डे ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट एक तरीके से जितना हमारा टाइम इंटरवल कम होगा उतना हम एक्यूरेसी से, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका 9 मूविंग एवरेज पे लगा रहता है। आप इसमें इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जैसे 9 डेज़ मूविंग एवरेज लगा दिया है। ठीक है, 9 डेज़ मूविंग एवरेज लगा दिया है। अब आपने बहुत जगह देखा होगा कि लोग मूविंग एवरेज का ही यूज करके सेटअप भी बना लेते हैं। तो जैसे मैंने ये एक लगा दिया है 9 डेज़ का मूविंग 9 लेंथ का मूविंग एवरेज हमने लगा दिया है यहाँ पे। तो एक इंडिकेटर मैं सेम यही और लगाता हूँ, मूविंग एवरेज। ठीक है, एक 9 डेज़ का है, तो इसका मैं जो सेटिंग में है 9 से थोड़ा सा इससे बड़ा कर देता हूँ, मान लीजिए 13 इसकी लेंथ में कर देता हूँ, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ब्लू से रेड कलर। ठीक है, तो देखिए जो 13 डेज़ का इंडिकेटर है ना, 13 मूविंग एवरेज है, वो रेड कलर का मैंने कर दिया है, और 9 मूविंग एवरेज है वो ब्लू कलर का लाइन है। ठीक है, 9 मूविंग एवरेज ब्लू कलर की लाइन है। ठीक है, अब देखिए इसको सेटअप कैसे बनता है। तो आप यहाँ पे देखिए 13 आपका मूविंग एवरेज एक तरीके से लॉन्ग इंटरवल है, मतलब आपका पिछला 13 कैंडल्स का एवरेज लेके बना हुआ है, और जो 9 डेज़ का है 9 लेंथ का है वो आपका वो थोड़ा स्मॉल है। तो जब भी स्मॉल वाला यानी 9 मूविंग एवरेज 13 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। यहाँ से हम एक सेटअप बना सकते हैं कि जहाँ जहाँ से ये क्रॉस किया है, जब तक ये 13 मूविंग एवरेज के ऊपर है लाइन, तब तक हम यहाँ पे जब क्रॉस कर रहा है तो यहाँ बाई कर सकते हैं। उसके जस्ट पहले जहाँ पे भी है उसका लो लगाएंगे, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जब तक ये उसके ऊपर रहेगा इसको हम वहाँ होल्ड करेंगे, और जहाँ पे ये क्रॉस करेगा वहाँ पे हम सेल कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जो सेटअप है आप अपना खुद इससे बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी आप मूविंग एवरेज ले लीजिए, आप अपने हिसाब से इसको 9 बना सकते हैं, 13 बना सकते हैं, एक को आप 5 मूविंग एवरेज ले लीजिए, एक को 10 मूविंग एवरेज ले लीजिए, और देखिए आप एनालाइज कीजिए उसको पूरे चार्ट पे कि ये जो मेरा सेटअप बन रहा है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो कितना हमें प्रॉफिट दे रहा है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। तो ऐसे करके हम अपना एक सेटअप बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी सेटअप आपको ट्राई करना है तो आप ऐसे करके क्रॉसओवर का यूज करके आप उसका देख सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कैसे काम कर रहा है। तो ऐसे करके आप एक अपना खुद का सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो देखिए दोस्तों इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट 9 लेंथ का आपका एक्सपोनेंशियल लगा रहता है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये एक्सपोनेंशियल लाइन का मूविंग एवरेज है। ठीक है, और ये देखिए ये आपको कुछ ऐसा दिखता है। तो ये भी आपका जो है वो ट्रेंड बताता है। इसकी एक्यूरेसी सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है ना, इसका एक्सपोनेंशियल एवरेज होता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे भी आप देखिए ट्रेंड आपने किसी सेटअप से लिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा कि ये जब तक प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक मैं अपना होल्ड करूँगा। ठीक है, जब तक ये ऊपर है तब तक होल्ड करूँगा, जहाँ इसने नीचे क्रॉस किया वहाँ पे मैं सेल कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका प्रॉफिट है
आपने कुछ खरीद के रखा होगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा ट्रेंड के डायरेक्शन में है जा रहा है, तो मैं होल्ड करूँगा। क्या होता है ना, जब नए लोग ट्रेडर होते हैं तो क्या होता है, जैसे उन्होंने 100 रुपये में बाई किया, ठीक है, उन्होंने एनालाइज किया किसी सेटअप से कि यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा है, मैं इस शेयर को या फिर इंडेक्स को 100 रुपये में बाई करूँगा, ठीक है। तो जब नए नए आप आते हैं ना मार्केट में, तो जब 100 रुपये से आपको थोड़ा सा भी ना 110 रुपया भी दिखेगा ना प्राइस जाते हुए, आपको लगेगा 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आपको जब ग्रीन में दिखता है ना, तो लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं और वो क्या करते हैं, 110 पे ही बेच देंगे, ठीक है। बाद में इसका प्राइस कहाँ चला जाएगा, 100 से वो 110 से 300 चला जाएगा। फिर उन्हें क्या होता है, रिग्रेट होता है कि अरे काश मैंने इसको होल्ड किया होता इतने देर तक, तो मुझे 100 से 300 रुपये तक का, मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया होता। तो ये कैसे होगा, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने ख़रीदा और उसके बाद आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज, चाहे एक्सपोनेंशियल चाहे नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज आपने लगा दिया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये जो मेरा प्राइस है मेरे ही डायरेक्शन में ट्रेंड है अभी इस मार्केट का, तो आप क्या करेंगे, आप होल्ड रखेंगे, ठीक है ना, उसको आप होल्ड रखेंगे। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर ही रहेगा तब तक आप उसे बेचेंगे नहीं। अब जब प्राइस जहाँ इसको क्रॉस करके नीचे क्लोज दे दिया ना, तो फिर आप वहाँ पे बेच देंगे। तो आप 100 में ख़रीदे रहेंगे तो मैक्सिमम आप आपने 110 में बेचा है, तो उसके जगह पे आप अगर 300 तक प्राइस जाएगा तो 260 270 पे आप जाके बेच देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए मैंने क्या बताया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है वो बताया, साथ में मैंने बताया कि वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। और आप मैंने स्टार्ट किया है इंडिकेटर, तो इसमें आप अभी मैंने पहला बताया इंडिकेटर आप में सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, बहुत सारे डोजी पैटर्न बन रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड में एंट्री ली जाती है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या क्या देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत देर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, बहुत देर से नीचे आ रहा है। उसके बाद आपको क्या दिखा, उसके बाद आपको दिखा कि 2-3 डोजी बन रही है, ठीक है। तो हमारा जो पहला पैटर्न हो गया वो क्या हो गया कि हमारा डोजी बन रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो और उसके बाद डाउन ट्रेंड में आने के बाद डोजी बन रहा है बहुत देर से, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा क्या होगा ना, हम यहाँ पे सिर्फ डोजी बनेगा इससे ख़रीद नहीं लेंगे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं। तो हम पहले कहीं जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे अभी कहीं पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम बस क्या करेंगे, पहला हमने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे अब डोजी बनना चालू हो गया है, ठीक है। हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि कोई सपोर्ट है क्या यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोर्ट है, तो और अच्छी बात हो गई, हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा अब हम ये देख लेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम है क्या वो अब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वॉल्यूम, उसके हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है वो देख लेंगे। तो हमारा तीसरा कन्फर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 3 कन्फर्मेशन ले लिया और उसके बाद हम मान लीजिए यहाँ पे बाई कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ इसका लो स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक। अब हमने ख़रीदने के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। मार्केट क्या हुआ यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ख़रीदने के बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू हो जाता है। अब जो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एक कैंडल बड़ा सा ये दिखेगा ना, आपको इसमें प्रॉफिट दिख जाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एग्जांपल 100 रुपये में ख़रीदा होगा, 100 रुपये में ख़रीदा होगा, अगर मान लीजिए इस कैंडल तक आपको क्या दिख गया कि मेरा प्राइस 120 रुपये है, ठीक है। आपको 20 रुपये में प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो वही है, आप यहाँ पर अब क्या आप क्यों बेचेंगे, ठीक है। आप क्या है कि नए नए आए हैं तो आपको 20 रुपये प्रॉफिट दिख रहा होगा तो आप सोचेंगे कि इसको बेच दें। लेकिन क्या होता है, अगर आपको यही पता चल जाए, अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा दिया है तो हाँ आप देख पाएंगे कि पहले मार्केट इसके नीचे था, प्राइस जो था इस मूविंग एवरेज के नीचे था। अब क्या किया है, क्रॉस करके ऊपर गया, यानी अब ट्रेंड
चेंज हो गया है, तो आप 120 पे इसको नहीं बेचेंगे। फिर आप कहेंगे कि नहीं अभी तो ट्रेंड मेरे डायरेक्शन में है, इसको मैं और होल्ड करूँगा। और जब तक ये प्राइस इस लाइन के ऊपर रहता है ना, जब तक इस मूविंग एवरेज या फिर सिंपल या फिर एक्सपोनेंशियल किसी के ऊपर रहता है, तब तक आप होल्ड करेंगे कि अभी भी मेरा ट्रेंड कंटिन्यू है, तो आप इसको होल्ड करेंगे। जब यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे मेरा प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे ब्रेक करके क्लोज दे दिया है, तो आप यहाँ पे बेच देंगे। तो जो चीज़ आप 120 रुपये में बेचने वाले थे, उसको आप बेचेंगे 250-260 रुपये में। अब आप सोचिए आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं, आप कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी सेटअप बना रहे हैं, तो सिर्फ एक फैक्टर पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको देखना है कि मेरा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि नहीं है। साथ में वॉल्यूम का भी अगर आपने कन्फर्मेशन देख लिया कि वॉल्यूम भी बहुत अच्छा दे रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, और उसके बाद अगर आपका जो सेटअप बन गया है उसमें कब तक आपको होल्ड करना है, उससे अगर आपने इंडिकेटर देख लिया तो उसको आप लंबे टाइम तक, जब तक उसका आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तब तक आप उसको होल्ड करेंगे, ठीक है, जिससे आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें मिला के जो होता है ना, फिर आपका जो होता है आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाते हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप पहले पढ़ते होंगे, बचपन में क्या होता है, पहले हम लोग ABCD पढ़ते हैं, तो ABCD पढ़े तो इसको मान लीजिए आपने एक तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है ये आपने हो गया। अब ABCD को पढ़ के आपने वर्ड बनाना चालू कर दिया, एप्पल, B फॉर बॉय, ठीक है। तो वैसे ही दूसरा आपके लिए क्या हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब वर्ड बनाने के बाद आपने धीरे धीरे एक सेंटेंस बनाना चालू कर दिया। तो सेम वैसे ही है कि कैंडलस्टिक आपने पढ़ा, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद आपने ये देखा कि वॉल्यूम क्या होता है, उसके बाद आपने देख लिया इंडिकेटर क्या होता है। ऐसे ही जब आप ABCD पढ़े, फिर वर्ड बनाए, फिर सेंटेंस बनाए, बाद में आपने उसको बोलना चालू कर दिया। तो जब आपको सब चीज़ें मिक्स कर दिया, ए फॉर एप्पल और उसके बाद वर्ड्स, सेंटेंस, तो फिर आप जाके एक अच्छे स्पीकर या फिर एक अच्छे राइटर बन पाए, ठीक है ना। तो एकदम सेम वे में ऐसे इसमें भी आपने कैंडलस्टिक पढ़ा, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, आपने वॉल्यूम पढ़ा, आपने इंडिकेटर पढ़ा। अब जब आपका जो सेटअप बनेगा ना, इन सबको अगर आपने मिला के अगर आपने अच्छे से सेटअप बनाया है, सब कुछ देख के बनाया है, तो जो आपका जो ट्रेडिंग का एक्यूरेसी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के फिर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसमें सारी वीडियोस धीरे धीरे करके आएंगी, तो उसमें आप इस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको जितनी भी जानकारी है मुझे, आपको मैं पूरा फुल्ली बताऊंगा, ठीक। अब देखिए, ये जो मैंने बताया आज EMA एंड सिंपल मूविंग एवरेज। अब इसके बाद आप वही मैंने बताया ना, अब इसमें आपको क्या बनाना है, आपका खुद का सेटअप बनाना है। अब मैं मूविंग एवरेज एक बार और डालता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो अब यहाँ पे देखिए, पहला जो था वो 9 मूविंग लेंथ का था एक्सपोनेंशियल, दूसरा मैं इसको क्या कर देता हूँ 13 या 15 कर देता हूँ, उससे ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, रेड वाली जो लाइन है वो 13 की है और ब्लू वाली लाइन जो है वो 9 EMA का है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेटअप ये बना सकते हैं कि जब भी 9 EMA किसको क्रॉस कर रहा है, 13 EMA को क्रॉस कर रहा है, तो आप एक सेटअप बना सकते हैं कि यहाँ से मैं बाई करूँगा जब क्रॉस करेगा, उसका जो लो होगा स्विंग, उसका मैं स्टॉप लॉस रख दूँगा, और जब तक ये इसके ऊपर है तब तक मैं इसको होल्ड करूँगा, और फिर जहाँ पे ये इसके नीचे आएगा उसको फिर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है ना, प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ऐसे ही देखिए, आप पहले भी देख लीजिए कभी चार्ट में। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 9 EMA इसको नीचे क्रॉस कर रहा है, नीचे क्रॉस करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, इसके जस्ट ऊपर यहाँ कहीं पे SL लगाएंगे, और फिर नीचे जब तक इसके नीचे रहता है 13 EMA के, तब तक फिर वहाँ से हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये जो है आपका बेसिक ये है, इससे आप बहुत सारे सेटअप बना सकते हो। बस ये क्या करना है आपको कि उसको चार्ट पे लगा के देखना है कि आपका ये सेटअप कितना काम कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, उसका स्टॉप लॉस क्या है। तो आप ऐसे करके आप खुद भी सेटअप बना सकते हो,
ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत ये लगेगा कि आपको पूरा चार्ट पे देखना पड़ेगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी हो रही है, ये सेटअप हमारा कितना काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इससे आप कैसे इसका क्रॉसओवर का यूज करके आप एक अच्छा सेटअप बना सकते हो ट्रेडिंग के लिए। और इसका यूज करके आप ट्रेंड भी आप जब तक आप देख सकते हो कि ट्रेंड जब तक कंटिन्यू रहता है तब तक आप अपना प्रॉफिट होल्ड कर सकते हो। तो ये जो थी ये बेसिक बातें थी सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।